गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित एसजी इम्प्रेशन में हुए ईओए चुनाव में परिवर्तन टीम के उम्मीदवारों ने शानदार जीत दर्ज की। परिणामों से स्पष्ट है कि निवासियों ने इस बार बड़े पैमाने पर बदलाव के पक्ष में अपना मत दिया है। चुनाव में निवासियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए परिवर्तन टीम पर भरोसा जताया। चुनाव परिणाम के बाद परिवर्तन टीम को निवासियों की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी गई। अपनी जीत पर टीम परिवर्तन के निर्वाचित सदस्यों ने अपनी बात रखी। सर, ये प्रचंड जीत का पूरा श्रेय जाता है पूरी सोसाइटी निवासियों को, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया है। जो लोग बैकफुट से भी साथ दे रहे थे, पीछे से सपोर्ट आशीर्वाद दे रहे थे, ये सब उन सब लोगों की जीत है जो खुल के सामने नहीं आ पाए और उन लोगों ने बहुत समर्थन और साथ दिया है। ये पूरी सोसाइटी की जीत है, नारी शक्ति की जीत है, महिलाओं का बहुत समर्थन रहा है हमारे साथ में, ये सबकी जीत है। अच्छा, क्या आप अपील करेंगे निवासियों से, क्योंकि अब आपकी धमाकेदार जीत हुई है, क्या कुछ करेंगे? निवासियों से तो हम यही अपील करेंगे कि सब मिलकर साथ आएं, साथ दें, अपने अपने सुझाव रखें, सोसाइटी को कितने अच्छे तरीके से चला सकते हैं और सोसाइटी को चमकाना है। पिछले कई वर्षों से जो है यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ है, पूरा पेंट कुछ भी नहीं हुआ है। सब लोग मिलके साथ देंगे तो डेफिनेटली सोसाइटी को हम लोग चमकाएंगे। अच्छा, पहला काम आपका क्या होगा? पहला काम हमारा पेंट का होगा। सोसाइटी को हम पेंट कराएंगे और इसे चमकाएंगे। ये जीत सिर्फ हमारी नहीं है, पूरी सोसाइटी की है, जिन्होंने सामने आके और हमारे पीछे रह के हमें सपोर्ट करा। अच्छा, क्या मुद्दा रहेगा अब क्योंकि एक साल आपको मिला है काम मुद्दे तो करने का? बहुत सारे हैं। हम सिक्योरिटी पे ध्यान देंगे, सोसाइटी में जो फीमेल्स के कल्चर प्रोग्राम होते हैं उन पे साथ ध्यान देंगे, और कुछ जैसे कि हमारी सोसाइटी में गार्बेज की प्रॉब्लम है उस पे काम करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, सब मिलकर काम करेंगे। महिला, क्योंकि ये जीत हमारी नहीं है, हमारी पूरी नारी शक्ति की, पूरी सोसाइटी की जीत। भैया, ये जीत हमारी नहीं है, हमारी पूरी सोसाइटी के निवासियों की जीत है, जिन्होंने हमें बढ़ चढ़कर वोट दिया है और हमारा बैक साइड से समर्थन किया है। ये जीत हम अपनी जीत नहीं मानते, पूरी सोसाइटी की जीत मानते। अच्छा, क्योंकि आप 7-8 सालों से इस चुनाव के लिए संघर्ष कर रहे थे और शिवरात्रि के समय में ही आपका रिजल्ट आया, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? इसमें तो बस भोलेनाथ की कृपा है जी, जिन्होंने हमारा साथ दिया और उन्हें पता चला कि सोसाइटी में ये सब हो रहा है, जिसकी वजह से निवासियों ने हमें वोट दिया और हम जीत गए। मैं तो यही कहूँगा कि सभी सोसाइटी वासी जो जिसमें सीनियर सिटीजन भी हैं और महिला शक्ति ने हमें पूरा सहयोग दिया है, और जो हमारे नौजवान हैं उन्होंने पूरी मेहनत के साथ हमें इस संघर्ष में जीत हासिल कराई है। और मैं इसके लिए पूरी सोसाइटी के सभी वासियों को पूर्ण रूप से बार बार धन्यवाद अदा करता हूँ, और हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे। मैं अपने सभी साथियों की तरफ से वायदा करता हूं कि हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। और जो जीत हुई है हमारी, ये सोसाइटी की जीत हुई है। अच्छा, आप लोगों के घोषणा पत्र में पारदर्शिता का एक मुद्दा था, जी जी, इस बारे में क्या कहेंगे? पारदर्शिता हम ये रखेंगे कि पूरा जो है जितना भी खर्चा होगा या इनकम आएगी हर महीने उसको हम पेस्ट करेंगे अपने सोसाइटी के जीबीएम में, हर महीने में। हाँ, पूरा पारदर्शिता होगी। यस जी, ये तो भोलेनाथ की कृपा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि सोसाइटी में जीबीएम हम लोग का ये है कि टाइमली कराएं। अभी बहुत देर में होती हैं, बुजुर्गों का सम्मान हो और पारदर्शिता बनी रहे, जो कि अभी तक पहले कभी नहीं होती थी। तो हम ये करेंगे। मैं तो कहूंगा कि पूरी सोसाइटी ही जीती है हमारी, सबका पूरा हमें समर्पण मिला है, तभी हम जीत पाए हैं, वरना इतने सालों से कहाँ जीत मिली थी। अगर इतने सालों के बाद आज जीत मिली है तो पूरी सोसाइटी ने साथ दिया है हमारा, तभी हमें इतनी अच्छी जीत मिली है। और हम पूरी सोसाइटी को साथ लेके चलेंगे, हर काम में, हर कार्य में उनका साथ रहेंगे, सहयोग रखेंगे। तो ये धमाकेदार जीत जो हुई है, सबसे पहले तो बड़ों का आशीर्वाद है और हमारे सभी माँ बहनों का हमारा साथ दिया है, जिन्होंने, उनकी वजह से ये जीत हुई है हमारी। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या काम होगा? पहला काम क्या? सबसे पहले तो सिक्योरिटी हम लोग देखेंगे, सबसे पहले सिक्योरिटी सही करेंगे और जो भी सोसाइटी में कमियां हैं उनको पूर्ण करने का काम करेंगे। उसके साथ साथ आप महिला हैं, हाँ, महिलाओं ने आप लोगों की पूरी टीम को पढ़ के वोट दिया है। हाँ। तो महिलाओं के लिए भी कुछ बात है, कुछ काम? बस महिलाओं के लिए जैसे हमारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं तो उसका हम अच्छे से अच्छी व्यवस्था कर पाए, ये हम सुनिश्चित करेंगे। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं जो हम इतने बड़े मार्जिन से जीते हैं, और ये सब पूरी सोसाइटी का साथ है और सोसाइटी को साथ लेके ही हम आगे चलेंगे, क्योंकि यूनिटी में ही सारा काम है। चाहे हम जीते हैं या दूसरे पक्ष वाले विपक्ष वाले हैं, तो सबको साथ लेके चलना है। ये नहीं कि हम अपना काम करें, उनकी सुने ही ना।
सब साथ में सुनेंगे। अच्छा, ये आप लोग 7 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे 10 साल, सात आपने कम का है। 10 सालों से आप लोग हाँ। संघर्ष कर रहे थे। अब ये 10 सालों का एक तरीके से आप पूरा का पूरा निचोड़ अब आया। हाँ, काम हाँ। भी आपके ऊपर आया है। तो 1 साल के अंदर 10 साल का काम कैसे हो जाएगा? सब हो जाता है, हो जाएगा। सब हो जाएगा। पॉजिटिव सोचो तो सब हो जाता है, नेगेटिव सोचोगे तो एक कुछ नहीं होता। 10 साल में कुछ नहीं होता, 1 साल में आप कुछ भी करो सब हो जाता है। मेरा नाम विजय दहिया है और मैं 8 टावर में यही सोसाइटी में शुरुआत के दिनों से ही रह रहा हूँ। अच्छा, ये एक सवाल ये पूछूंगा, जी। रोहित तिवारी जी सिपाही से कप्तान बने हैं जी। तो जो आदमी सिपाही से कप्तान बनता है वो शख्सियत बन जाता है, क्या कुछ कहेंगे? सर, ये डाउन टू अर्थ बंदे हैं और हम ये नहीं कहेंगे कि पुरानी एओ में किसी तरह की कमी थी, लेकिन यहाँ जो पारदर्शिता नहीं दिखती थी, हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जीबीएम नहीं होती थी, या कोई सुनवाई का बहुत ज्यादा झोलझाल था, पब्लिक पूछती थी सवाल लेकिन जवाब नहीं मिलते थे। तो इन चीजों को हम कोशिश करेंगे कि हम दरखास्त करेंगे कि हमेशा जो आने वाली हमारी एओ है वो हर हाल में इस चीज को पूर्ण रूप से सफलता से हमें हम कम से कम उस पर जवाब मिले, सबको जीबीएम हो टाइम टू टाइम। और किसी तरह से भी अगर सोसाइटी नेगेटिव में अभी चल भी रही है हमारी, ये चीज हमें पिछली जीबीएम में अंदेशा रहा है, जब बताया भी गया था, तो उस चीज को भी एक बार लेखा जोखा चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कि भाई इस वक्त हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज समझनी बड़ी जरूरी है। और अगर हमारे पास फंड है ही नहीं तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर देखा जाएगा कि भाई हमारे ऊपर क्या लेनदारी बाकी है, क्या हमने आगे कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, वो चीज समझ के चलना बहुत जरूरी है। उसके लिए जीबीएम टाइम टू टाइम करेंगे। निवासियों को ये मैं चाहूंगा कि निवासियों को हर हाल में साथ लें, उनका समर्थन लें, उनसे सुझाव लें, और जो मुख्य रूप से जो हमारी बहुत जरूरी चीजें होती, जरूरत की चीजें हैं, जैसे सिक्योरिटी का है, सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा यहाँ जरूरत की डिमांड है, पब्लिक की, बच्चे बच्चे की डिमांड है। आए दिन यहाँ छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, अब उसको देखते हुए हमें सिक्योरिटी को बहुत दुरुस्त सबसे पहले करना होगा। अच्छा, जो मैंने तिवारी जी के लिए पूछा था, जो तिवारी जी सिपाही से कप्तान बने हैं, इनके बारे में क्या कहोगे? ये सिपाही से कप्तान बने हैं क्योंकि फाइटर हैं और शायद ये लाइफ में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और लड़े हैं और जीते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये परिवार पूरी तरीके से अपना जो है परिवार को भी लेके समर्पित है। अब देख रहे हैं भाभी जी भी इस चुनाव में खड़ी हुई थी और उन्होंने भी वो नंबर 1 पे पोजीशन पे आई हैं और उन्होंने इतनी % जीत हासिल करी है, 20 मेंबर में से नंबर 1 पोजीशन पे आई है। नारी शक्ति का पूरा सपोर्ट रहा है उन्हें, ये समर्थन काबिले तारीफ है। और इसमें हम चाहेंगे कि ये परिवार इसी तरीके से डेडिकेशन से काम करे और इस सोसाइटी को राजनगर एक्सटेंशन की खूबसूरत सोसाइटी बनाए।